अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर काजी अंसर अली और हमने होम्योपैथिक मेडिसिन्स के ऊपर सीरीज़ शुरू की है ताकि हाउ नो कर सकें कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं, उनका नाम क्या है, उनका एक्शन क्या है, कब वो यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है, कौन सी पोटेंसी में यूज़ करनी है और कैसे वो सेफ़ रहती हैं हमारे लिए। तो ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है, एक तो स्टूडेंट्स के लिए और दूसरा डॉक्टर्स के लिए जो होम्योपैथिक को प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसको प्रमोट करने के लिए कि हम दवाइयों को छुपाएं ना, बल्कि इसको बयान करें, बताएं। ये छोटी छोटी रेमेडीज़ अगर घर पे पड़ी हों तो किसी की लाइफ बचा सकती हैं। दूसरे जो हमारे मेडिसिन सिस्टम है, एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम या हर्बल मेडिसिन सिस्टम, उसमें हर दवाई का एक अपना रोल है, मगर बहुत से मसाइल वो हल नहीं कर पाती। उनको हल करने के लिए होम्योपैथिक ही का सहारा लेना पड़ता है। तो इस हवाले से मेरी ये काविश है कि मेडिसिन का इस्तेमाल, उसका नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा आम हो जाए और लोग अपने मसाइल हल कर सकें। तो आज हम जो प्रोडक्ट और जो ड्रग, जो रेमेडी देखने वाले हैं, वो है वीथिया हेलिनॉइड्स। वीथिया हेलिनॉइड्स ये भी एक इसको प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। इसको उर्फ़ आम में पॉइजन वीड भी कहा जाता है, क्योंकि ये जंगली पौधा है और यहाँ पर नहीं पाया जाता। तो प्लांट किंगडम एक्यूट एंटीसोरिक, एंटीसाइकोटिक, एंटीसिफिलिटिक और एंटी ट्यूबर रेमेडी ये कहलाती है। एक्यूट है, फास्ट एक्टिंग रेमेडी है, जल्दी असर करती है, विद इन वीक इसके रिजल्ट्स आ जाते हैं। मोड ऑफ एक्शन या फार्माकोलॉजी इसकी हम सबसे पहले देखते हैं। वीथियालिनॉइड्स इज अ हर्ब, शॉर्ट, गोल्डन रेड वाइल्ड फ्लावर दैट रिजेंबल्स द सनफ्लावर, बिलोंग टू द एस्ट्रियासी फैमिली ऑफ द प्लांट किंगडम, मोस्टली फाउंड इन द कैलिफोर्निया, यूएसए एंड द कोस्टल एरिया ऑफ यूएसए, नॉर्थ अमेरिका वाली साइड पर, ग्रीनलैंड टाइप इन जगह पर ये मिलता है, जहाँ कोस्टल एरिया है, क्योंकि वाइल्ड है। और मज़े की बात, इसको मैं जब देख रहा था तो अमेरिका, यूएसए फ्लू शॉट लेने वालों में दुनिया में नंबर 1 है। एलर्जी हर साल वहाँ पे बहुत ज़्यादा आती है। इन्फ्लुएंज़ा हो, कोई भी वायरल हो, जैसे अपना कोविड ही देख लें, तो सबसे ज़्यादा हलाकतें भी यूएसए में हुई हैं, क्योंकि वहाँ पे एलर्जी का बहुत ज़्यादा मसला है। तो ये पौधा भी अल्लाह ने वहीं पर पैदा किया है, जो एलर्जिक राइनाइटिस के लिए भी बड़ी एक अहम दवाई बन के सामने आता है। वीथिया वाज इंट्रोड्यूस एंड प्रूव्ड with the fresh root or the tincture of this product on 7 men and 2 women by Dr. J.M. Selfridge। तो इन्होंने इसको प्रूव किया था 7 मर्दों पर और 2 ख़वातीन पर, और इसके नताइज इनिशियल लिए थे, बाद में भी इसको गहे बगाए डॉक्टर्स ने प्रूव किया है। हैज़ मार्क्ड अफेक्ट ऑन द थ्रॉट, जब उन्होंने प्रूव किया तो उनको क्या नताइज मिले? थ्रॉट की इन्फेक्शन और थ्रॉट की जो ब्रूज और जो इसका हेमिंग साउंड, उसके ऊपर बड़े अच्छे नताइज इनको मिले। एंड हैज़ प्रूवन एन एक्सीलेंट रेमेडी इन फेरेंजाइटिस, लैरेंजाइटिस, फेरेनिक्स, हमारा ये जो नखरा है, इसकी सोजिश, लैरेंजाइटिस इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ थ्रॉट, उनके ऊपर जब वो खुश्क हो जाती हैं, स्पेशली इन द फॉलिकुलर फॉर्म एंड इरिटेबल थ्रॉट ऑफ द सिंगर्स एंड द पब्लिक स्पीकर्स। यूजफुल आल्सो इन हेमराइड्स, हे फीवर्स। हे फीवर फिर वो काही का बुखार जिसमें एलर्जी हो जाती है किसी वजह से और छींकें आती है, नाक से पानी आता है, बड़ी इरिटेटिंग कंडीशन हो जाती है, उसके बाद हेडेक स्टार्ट हो जाती है और सर गर्म हो जाता है। सिम्टम पोलन एलर्जी, पोलन एलर्जी के भी सिम्टम है। जब कोई एक्सपोज होता है फूलों से या ऐसी बूटियों से, तो उसको पोलन एलर्जी हो जाती है और छींकें वगैरह आती हैं। इचिंग इन द पोस्टीरियर नेजर्स, एलर्जिक राइनाइटिस, अमेनोरिया, अस्थमा, कॉन्स्टिपेशन, कफ, डिबिलिटी, डायरिया, डेस्मेनोरिया, एपिग्लॉटिस अफेक्शन, फिर गले के लिए, फीवर, हेमराइड, हेडिक, हिकफ्स, इंडाइजेशन, इन्फ्लुएंजा, नर्वसनेस, ओवरीज पेन, स्लाइवेशन, बहुत ज़्यादा थूक बनता है, उसको इंसान अंदर निकलता है ताकि उसके गले को सूदिंग इफेक्ट मिल सके। थ्रोट सोर होता है और यूल्वा, थ्रस्ट ऑफ फॉर आइस वाटर ड्यूरिंग चिल, ये इसका बड़ा एक पिकुलर सिम्टम है जो किसी और मेडिसिन में नहीं है। ज़्यादातर जब प्यास लगती है तो गर्मी की वजह से लगती है, हीट फ्लैशेस की वजह से, मगर इसमें चिल, इंसान चिल कर रहा होता है, सर्दी से कांप रहा होता है, उसको ठंडे पानी की भी प्यास लगती है। नो थ्रस्ट विद हीट,
प्रोफ्यूज स्वेट ऑल नाइट, उसको स्वेटिंग होती है, पेस्पिरेशन उसको बहुत ज़्यादा रात को। उसके बाद पेन इन बैक एंड लिम्स एट द टाइम जर्किंग, उसको थोड़ा सा कांपना भी शुरू कर देता है, शिवरिंग, चिल रिड्यूस्ड एट 1:30 PM। 6 days later with intense headache, cold sweats over whole body, उसके तमाम जिस्म पर ठंडे पसीने, लाइक फीलिंग ऑफ सून डाइज ऑफ, जैसे वो मरने के लिए जा रहा है। तो ये इसके कुछ होम्योपैथिक यूजेस थे कि कहाँ इसको इस्तेमाल किया जाएगा। और अब आ जाते हैं हम इसके थीम की तरफ कि हमने इसको किन लोगों को देना है। इसका मोड ऑफ एक्शन बताया था। इसको एक छोटी मेडिसिन है, बड़ा इसका प्रिकुलर सिम्टम्स हैं 3-4, उन पे हम इसको देंगे, वो मैं आपको एंड पे बताऊंगा, ज़रूर उसको नोट कीजिएगा। उन 4-5 सिम्टम्स अगर आपको मिले तो ये मेडिसिन यूज़ करें, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। जो मेडिसिन मैं बता रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि आपने उसको एज अ होल आपने पढ़ना है, याद करना है। आप उसके प्रिकुलर सिम्टम जो मैं बताता हूँ नोट कीजिए, वो रेड लाइन सिम्टम है उनके, वहाँ पे आपको यही मेडिसिन देनी होगी तो जान छूटेगी, अदरवाइज़ नहीं। तो अब थीम पे आ जाते हैं। इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, ड्रग पिक्चर कैसी हमें नज़र आती है पेशेंट के अंदर, कि पेशेंट कौन सी मेडिसिन का पेशेंट है। पब्लिक स्पीकर्स, सिंगर्स, ज़्यादातर जो ऊंचा बोलते हैं, पब्लिक प्लेसेस पे सियासतदान हों, तकरीरें करने वाले हों, लायर्स हों, सोशलिस्ट हों जिनका रोज़ बोलने का काम है। इरिटेशन ऑफ थ्रॉट एंड ब्रूस्ड, उनको गले में खराश और इरिटेशन बनी रहे, हेमिंग साउंड गले को साफ करना पड़ता हो बार बार, फेरेंजाइटिस हो, लैरेंजाइटिस हो, एपिग्लोटिस इन्फेक्शन हो, हे फीवर, एलर्जिक राइनाइटिस हो, फीवर, ये बड़ा एक इसका सिम्टम है। फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिज़ास्टर, अभी कोई डिज़ास्टर या क्लैमिटी रूनुमा नहीं होती, नागानी आफत अभी आई नहीं होती, मगर एहसास होता है कि कुछ होने वाला है। एमनोरिया, चाहे वो प्राइमरी तो नहीं, फंक्शन सेकेंडरी एमनोरिया जिसमें आफ्टर डिलीवरी मेंसेस रुक जाते हैं, ये पर्पल मेंसेस हो जाते हैं। डिस्मेनोरिया, दर्द भी होती है मेंसेस में, ओवरीज में पेन होती है। थ्रस्ट ऑफ चिल्ड वाटर इन चिल, ये भी इसका एक थीम है। और पोलन एलर्जी आफ्टर एक्सपोजिंग टू फ्लावर्स, जब वो गार्डन में या फ्लावर्स के पास जाता है तो उसको एलर्जी हो जाती है। अब इसका माइंड कैसा होगा जी, माइंड सिम्टम बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं इसको बड़ी अहमियत देता हूँ। माइंड इसका नर्वस होगा, अनईजी होगा, एप्रीहेंसिव ऑफ क्लेमिटी, वही कि उसको ख्याल रहेगा कि कोई क्लेमिटी, कोई आफत आने वाली है। और फियर ऑफ एनी इम्पेंडिंग डिजास्टर, उसको बना रहेगा फियर कि कोई वाक़या रूनुमा होने वाला है। डिप्रेस्ड, इनकैपेसिटेड फॉर मेंटल वर्क, ज़्यादा उसमें कैपेसिटी नहीं होगी, दिमागी काम करने की सलाहियत कम पाई जाती है उसमें। और एवर्स टू कंपनी, इम्पेशेंट होता है और क्वेल्सम होता है, उसमें जो सब्र है कम होता है और झगड़ालू होता है, जल्दी वो लड़ पड़ता है। हेड इसका कैसा रहेगा जी, हेड डिजी फील करेगा, रश ऑफ ब्लड टू हेड होगा, शार्प पेन इन फोरहेड, फोरहेड के अंदर दर्द होगी और थोड़ा सा डिजी फील करेगा, चक्कर से महसूस करेगा। ईयर्स कैसे होंगे, क्योंकि थ्रॉट इन्फेक्शन है और ये कनेक्शन होता है गले का, कान का, आँख का, नाक का पीछे, तो इरिटेशन और इचिंग सी बनी रहेगी, कान के अंदर ज़रा खुजली महसूस होगी गले की इन्फेक्शन की वजह से। अच्छा, माउथ इसका कैसा होगा जी, माउथ या इसकी जो टंग है वो कैसी रहेगी, इसका थ्रॉट कैसा रहेगा वो देख लेते हैं माउथ के एरिया के अंदर। फील एज इफ सेंसेशन ऑफ हीट डाउन ओसोफेगस, गले के अंदर जो ओसोफेगस की हमारी जो खुराक की नाली है उसके अंदर हीट की एक सेंसेशन रहेगी। स्केल्ड किस्म का उसका गला रहेगा, खुरदरा, रफ किस्म का। इचिंग ऑफ द पैलेट, तालू की जो इचिंग है वो रहेगी। टंग फील्स लॉन्ग फ्रॉम द टिप, ज़ुबान की जो नोक है आगे वो थोड़ी लंबी या बड़ी हुई महसूस होगी। और सेंसेशन ऑफ स्वीट, उसके ऊपर ऐसा लगेगा कि मीठी है, थोड़ी सी सेंसेशन ऑफ स्वीट होगी। स्लाइवा जो है वो ज़्यादा बनता है, स्लाइवेशन होती है, टेक स्लाइवा इन साइड, और वो स्लाइवा को अंदर ले निकलता है बिकॉज ऑफ ड्राइनेस इन थ्रॉट एंड इचिंग, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन उसकी थोड़ी ड्राई हो जाती है, तो स्लाइवेशन थोड़ी ज़्यादा होने की वजह से उसको आराम देने के लिए उस स्लाइवा को थोड़ा अंदर निकलता है ताकि उसकी खराश कम हो। कांस्टेंट क्लीनिंग एंड हेमिंग,
गले को मुसलसल वो साफ़ करता रहता है और आवाज़ें मुख्तलिफ निकालता रहता है। ड्राई, नो रिलीफ फ्रॉम क्लियरिंग, जब उसका गला खुश्क होता है उसको क्लियर करने पर रिलीफ नहीं मिलता। थ्रॉट फील स्वेल, उसको स्वेलिंग महसूस होती है गले के यहाँ पर। एपिग्लोटिस ड्राई होते हैं एंड बर्निंग, डिफ़िकल्ट स्वेलिंग, जब वो कुछ निगलता है तो खाने में उसको थोड़ी सी तकलीफ़ होती है गले के अंदर। कॉन्स्टेंट डिज़ायर टू स्वेलो सलाइवा, और वही आदत बनी रहती है कि सलाइवा को निकलता रहे। और फेरेंजाइटिस, लैरेंजाइटिस, म्यूकस मेम्ब्रेन की ये बड़ी अच्छी मेडिसिन है। तो यहाँ पर गले पे बहुत सी मेडिसिन देते हैं। ज़्यादातर हम नोट किया होगा ऐसी कंडीशन के ऊपर हीपरसेल्फ, अपना अर्जेंटम नाइट्रिकम, कास्टिकम, पल्सटेला, ये हम प्रिस्क्राइब करते हैं, मगर उनसे काम नहीं चलना। जब हम वही देते रहेंगे तो मर्ज़ लौट कर आता रहेगा, जब तक हम उसके प्रीक्यूलर सिम्टम नहीं लेंगे। अगर उसको साथ एलर्जिक राइनाइटिस थोड़ा सा है और वो पब्लिक स्पीकर भी है, अर्जेंटम नाइट्रिकम में भी ऐसा होता है, मगर उसमें एलर्जिक राइनाइटिस नहीं होता, तो हे फीवर नहीं होता, तो आपने वीथिया देनी है, तब उसकी जान छूटेगी इस प्रॉब्लम से। अब रेस्पिरेटरी सिम्टम इसके क्या हैं? चेस्ट के, लंग्स के, ड्राई हैकिंग कफ कॉज्ड बाय द टिकिंग ऑफ एपिग्लोटिस, बर्निंग सेंसेशन इन द ब्रोंकियल ट्यूब्स, छाती के अंदर उसको बर्निंग का एहसास होता है, चाहे वो एसोफेगस का एरिया हो या चेस्ट एरिया हो। टेंडेंसी टू द हॉर्स टैकिंग ऑफ सिंगिंग, थ्रॉट हॉट, ड्राई एंड ड्राई अस्थमा, खुश किस्म की बलगम और खांसी बनी रहती है, अजीब इरिटेशन वाली। अब इसके जीआईटी सिम्टम देख लेते हैं। गैस्ट्रो के सिम्टम इसके क्या हैं? सेंस ऑफ वेट, उसको खाने के बाद खाना ज़रा महसूस होता है भारी। बेल्चिंग ऑफ वाइंड अल्टरनेटिंग विद हिकअप्स, उसको हवादार डकार आते हैं और उसको खांसी या हिचकी भी बन सकती है। नोजिया एंड वॉमिटिंग, पेन बिलो रिब्स ऑन द राइट साइड, जो हमारा दायां रिब्स का नीचे लीवर वाली साइड है, लोब है, वहाँ पर उसको रिब्स पे एरिया में पेन होती है। अच्छा, यूटी इसके या स्टूल के सिम्टम क्या हैं? स्टूल इसका जी लूज़ होता है, डार्क एट नाइट होता है, 4-5 दिन मुसलसल डार्क लंपी स्टूल आता है। इचिंग ऑन एनस, उसकी जो एनस एरिया है उस पर ख़ारिश होती है एस्कुलस हिप की तरह, और इसमें भी एस्कुलस हिप में ब्लीडिंग नहीं होती, इसमें भी ब्लीडिंग नहीं होती, मगर साथ हेमराइड होता है। तो हेमराइड की भी ये बड़ी अच्छी मेडिसिन नज़र आती है। कॉलनसोनिया, गले पे भी हेमराइड पे भी काम करती है, तो ये भी कॉलनसोनिया के साथ मिलती है। कॉन्स्टिपेशन भी इसमें बना रहता है। जेनेटल्स इसके मेल फीमेल के जेनेटल्स, फीमेल पे ज़्यादा जेनेटल में काम करती है। पेन इन द ओवरी शूटिंग डाउन टू द नी, वो घुटने की तरफ उसकी दर्द ऊपर से नीचे की तरफ आती है। डिस्मेनोरिया की हो या यूटस पेन हो या ओवरिस पेन हो, पेन इन द यूटस, पर्पल मेंसेस लाइक, दो ही रेमेडीज़ हैं हमारे मैटेरिया मेडिका में, जिसमें थोड़ा पर्पल पर ब्लूश किस्म का जो आपका जो डिस्चार्ज है मेंसेस का वो होता है, जिसमें एक है पल्सटेला और दूसरी द वन एंड सेकंड एंड ओनली वीथिया। वीथिया में भी पर्पल होता है डिस्चार्ज। एब्सेंस ऑफ मेंसेस आफ्टर डिलीवरी, एमेनोरिया हो जाता है, मेंसेस नहीं आते जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद ख़वातीन को ये शिकायत रहती है, तो इसकी वन एंड ओनली मेडिसिन वीथिया है। वीथिया देने से वो शिकायत दूर हो जाती है। अब आ जाते हैं इसकी हम एक्सट्रीमिटीज़ पर, कि एक्सट्रीमिटीज़ इसकी क्या बनी रहती हैं। पेन इन द बैक एक्सटेंड टू द एंड ऑफ स्पाइन, स्पाइन के एंड तक वो दर्द जाती है बैक की। पेन राइट आर्म, दाईं जो बाजू है उसमें दर्द होता है। स्टिफनेस ऑफ रिस्ट एंड हैंड, थोड़ी हाथ की हथेली और कलाई ये थोड़ी स्टिफ होती हैं। एशिंग पेन ऑल ओवर, जहाँ सारी जिसमें न्यूरैल्जिक किस्म की दर्दें होती हैं, ख़ासकर हाथ के अंदर, दाएं हाथ में। और स्प्रेडिंग टू द बैक एंड अदर पार्ट्स, जो ज़्यादा पीछे की तरफ जाती हैं, एक्सटेंड टुवर्ड्स द बैक। मॉडलिटीज़ इसकी क्या है? इसकी जो एग्रीवेशन है वो ज़्यादातर इन मॉर्निंग, सुबह के वक्त जब उठता है गले की खराश, गले में मसाइल, एट 11 AM या दोपहर के वक्त 11 AM के वक्त। बेटर कब होता है? इन ओपन एयर विद कोल्ड वाटर, ठंडा पानी पीने से, और आफ्टर स्वीट्स, कुछ अगर वो स्वीट ले ले तो उसको बेहतरी महसूस होती है, गले को ज़रा सूदिंग इफेक्ट मिल जाता है। एंटीडोट इसको हम कैसे करेंगे? ज़्यादा ये पॉइजनस तो है नहीं है,
वाइल्ड है, मगर इसको हम 30 में ही यूज़ करते हैं। नक्स इज़ द एंटीडोट, नक्स इसका एंटीडोट है। और हम इसको कंपेयर कौन सी मेडिसिन के साथ करेंगे, और इसका हम देखते हैं आरएम ट्रेफिलियम। आरएम ट्रेफिलियम गले की खराश की आवाज़ बैठ जाने की बड़ी अच्छी मेडिसिन है, आप सबको पता है। तो आरएम ट्रेफिलियम के साथ, अर्जेंटम नाइट्रम के साथ, लैकेसिस बाईं तरफ गले की जो खराश वगैरह हो उसमें लैकेसिस दी जाती है। इसमें राइट टॉन्सिल की स्वेलिंग भी हो जाती है वेथिया के अंदर। हीपरसेल्फ इसमें हम यूज़ करेंगे कास्टिकम कॉलिनसोनिया और पल्सटेला, इनसे हम कंपेयर करते हैं इसको, और यही इसकी कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन भी बन के आती हैं। अगर हम इनके साथ इसको यूज़ करवाएं तो गले की अफेक्शंस बड़ी आसानी से हम हल कर सकते हैं। विथिया एज एन एक्यूट एंड फास्ट एक्टिंग रेमेडी सो यूज इन 30 एंड 200 इन द माइंड सिम्टम डोंट रिपीटेड इन 200 मच। तो ये थी आज की मेडिसिन। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट नोट की तरफ आ जाते हैं कि हम इसको कहाँ पर यूज़ करें। इसको आप 3 से 4 जगह पर इसके जो सिम्टम आपको मिलते हैं तो आप इसको यूज़ करें। नंबर 1, थ्रॉट के, एलर्जी के, राइनाइटिस के, साइनोसाइटिस के, साइनाइटिस के, नेज़ल कैटरा या एस्थमा टाइप कोई कंडीशन हो, ड्राई कफ हो, इरिटेटिंग थ्रॉट हो, फेरेंजाइटिस हो, लेरेंजाइटिस हो, यूवाल्वाइटिस हो, गले की कोई सोजिश हो, ड्राई मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन की, तो आप वहाँ पर इसको यूज़ करें। हे फीवर्स में, पोलन एलर्जी के अंदर बहुत अच्छे नताइज ये देती है, ख़ासकर किन लोगों के अंदर जिनका स्पीकिंग का काम, बोलने का काम ज़्यादा है, सिंगर हैं, टीचर हैं, लायर हैं, जो भी हैं वो, उनको आप यूज़ करवाएं। विद अदर रेमेडीज़ भी इसको यूज़ कर सकते हैं, मगर इनको इकट्ठा ना कीजिएगा, क्योंकि अर्जेंटम नाइट्रिकम वो मिनरल किंगडम की है और ये प्लांट किंगडम की है, इसको उससे अलग दीजिएगा। मगर दूसरी मेडिसिन के साथ इसको कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन या मेन मेडिसिन के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं थ्रॉट सिम्टम के अंदर, जहाँ पे इरिटेशन बनी रहती है। सेकंड, इसको कहाँ पर यूज़ करना है? फोबिया, फोबियाज़ के अंदर फियर ऑफ डिज़ास्टर, फियर ऑफ डिज़ास्टर की और भी बहुत सी मेडिसिन हैं। कार्सिनोसन है, एप्रीहेंशन होती है उसमें, अर्जेंटम नाइट्रिकम में भी कई किसी हद तक होती है, मगर वो मैं अलग से एक बयान करूँगा फोबियाज़ पे या फियर पे। मगर आप इसको फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिज़ास्टर, इसमें आप यूज़ कर सकते हैं माइंड सिम्टम के हवाले से, जहाँ पर थोड़ी नर्वसनेस हो, क्वेलसम हो, बंदा इरिटेटिंग हो थोड़ा सा, तो वहाँ पर आप इसको यूज़ कीजिएगा। 200 पोटेंसी के अंदर 1 या 2 डोज में वो मामला हल कर सकती है। तीसरे नंबर पे आप इसको कहाँ यूज़ कीजिएगा? तीसरे नंबर पे आपने इसको फीमेल सिम्टम्स के अंदर यूज़ करना है, जहाँ पर एमानोरिया होता है, डेट्स नहीं आती, मेंसेस रुक जाते हैं। वहाँ पर ये याद रखना है कि मेंसेस ज़िच्चगी के बाद, बच्चा पैदा होने के बाद, डिलीवरी के बाद रुक गए हों और 2-3 माह से मेंसेस ना आ रहे हों, तो वहाँ पर मामले को हल कर देगी। वहाँ पर आपने इसी को देना है तो मामला हल होना है। तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर इसको आपने तब यूज़ करना है जब पर्पल किस्म के जो मेंसेस हैं वो हों। वो पल्सटेला में भी होते हैं, इसमें भी पर्पलिश किस्म के होते हैं। तो ये 3-4 जगह थी जहाँ पर आप इसको यूज़ कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आप याद करेंगे, ये बड़ी अच्छी रेमेडीज़ के तौर पे निकल के आएगी। तो मैं इसको अभी तक एलर्जी में यूज़ करता हूँ, बड़ा अच्छा इसका इस्तेमाल निकल कर आता है। फीमेल सिम्टम के ऊपर ज़्यादा यूज़ नहीं की, 1-2 दफ़ा यूज़ की, मगर इसने बड़ा अच्छा रिज़ल्ट दिया था। तो याद रखिएगा इस मेडिसिन को। आपका वीडियोस देखने का, लाइक करने का, कमेंट करने का, शेयर करने का बहुत शुक्रिया। इसी तरह वीडियोस को देखते रहिएगा, मैं आपके लिए नॉलेजेबल और न्यू मेडिसिन्स की वीडियो लाता रहूँगा। Stay tuned with my channel. Press bell icon button for the new notification of my video. We will meet soon, inshallah, in the next video with another remedy of homeopathy. उम्मीद है कि आप इसको देखेंगे और पसंद करेंगे। शुक्रिया।